ईरान से बहरा हुर्मस का कंट्रोल बहाल करवाने की कोशिशें तेज। ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी, आबने हुर्मस की मुसलसल निगरानी, 10,000 अमरीकी फौजी, दर्जनों जंगी जहाज तैनात। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक अमरीकी बहरिया, मेरीन्स और फिजाया ऑपरेशन में शामिल है। 24 घंटे में कोई भी जहाज अमरीकी नाकाबंदी अबूर नहीं कर सका। 6 तजारती जहाजों ने अमरीकी अफवाज की हिदायत पर अमल किया है। अमरीकी जरीदे ने सेंट्रल कमांड के दावे को नफी कर दिया। जरीदे के मुताबिक नाकाबंदी के बावजूद 24 घंटे में 20 से ज्यादा तजारती जहाज आबने हुर्मस से गुजरे हैं। मशरक़ वस्ता में कशीदगी से आबने हुर्मस में आमदोरफ्त मुतासिर, नकलो हमल में 95% कमी। जहाज गुजरे हैं, 22 पर हमला हुआ है। जंग से कबल आबने हुर्मस से रोजाना तकरीबन 100 जहाज गुजरते थे। मुत्तहिदा अरब इमारात की समुद्री हदूद में 8 जहाजों पर हमले हुए। ईरान जंग के आगाज के बाद खलीज में सैकड़ों टैंकर्स फंस गए। आरसी जंग बंदी के बाद सिर्फ 45 जहाज आबने हुर्मस से गुजरे हैं। अल जजीरा ने रिपोर्ट जारी कर दी। आबने हुर्मस में बहरी आमदोरफ्त, यूरोपीय ममालिक इत्तेहाद कायम करने का मंसूबा तैयार करने लगे। वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक यूरोपीय ममालिक को शामिल करने के मंसूबे पर काम जारी है। मकसद आबने हुर्मस में जहाजों को दरपेश खतरात को कम करना है। बारूदी सुरंगों की सफाई और फौजी जहाज भी तैनात किए जाएंगे। अमरीका की शमूलियत के बगैर आबने हुर्मस में नकलो हमल ज़ेर ख्वार है। मुज़ाकरात के लिए सिर्फ पाकिस्तान, अमरीका और ईरान यकजुबान। मुज़ाकरात का दूसरा मरहला पाकिस्तान में होने का कभी इम्कान। कल मुज़ाकरात की बाज़गश्त, अमरीकी सदर की मुमकिना आमद। मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान जाने के ज़्यादा माइल हैं। ट्रंप वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की कारकर्दगी के मुतरफ सईद हाफिज आसिम मुनीर को लाजवाब करार दिया। एक सवाल के जवाब में ट्रंप ने कहा, अमरीकी मीडिया को पाकिस्तान में मौजूद होना चाहिए। ईरान के साथ जंग खत्म होने के करीब है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू। कहा, ईरान को जौहरी हथियार रखने की इजाजत नहीं दूंगा। मुदाखलत ना करता तो इस वक्त ईरान के पास जौहरी हथियार होते। ईरान को तामीर नौ के लिए 20 साल दरकार है। ईरान किसी भी तरह मुआहिदा करना चाहता है। दरिसना सदर ट्रंप के इस्लामाबाद में अमरीकी सहाफी से टेलीफोन पर गुफ्तगू हुई। कहा, आप वहीं रहें, 2 दिन में कुछ भी हो सकता है। ईरान के साथ मुज़ाकरात जारी हैं। अमरीकी नायब सदर ने भी तस्दीक कर दी। जेडी वेंस ने कहा, सदर ट्रंप चाहते हैं ईरान से छोटी नहीं जामी डील हो। ईरानी मुज़ाकरात कार डील चाहते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्जिया में तकरीब से खिताब में कहा, 49 बरस में ऐसे आला सतह के अमरीका ईरान मुज़ाकरात नहीं हुए। अमरीका और ईरान में अदम एतमाद एक रात में दूर नहीं हो सकता। डील ऐसी हो, ईरान न्यूक्लियर हथियार हासिल न करें। अमरीका ईरान मुज़ाकरात की खबर के बाद कीमतों में रद्दोबदल। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में कमी। ब्रेंट खाम तेल 94 और WTI $90 फी बैरल पर आ गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान तेजी। 100 इंडेक्स में 3,768 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। इंडेक्स 1,69,000 की सतह पर ट्रेड करने लगा। एशियाई स्टॉक मार्केटों में भी मस्बत रुझान। खत्ते में अमन के लिए सिफारती कोशिशें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज सऊदीया के अहम दौरे पर रवाना होंगे। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। ईरान अमरीका मुज़ाकरात और मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल करेंगे। वज़ीर आज़म दौरा सऊदी अरब के बाद कतर और तुर्किया भी जाएंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और दीगर आला हुकाम भी वज़ीर आज़म के हमरा होंगे।
सऊदी अरब का पाकिस्तान को $3 अरब की इजाफी माली मुआवनत का ऐलान। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की वाशिंगटन DC में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सऊदी हुकूमत की तरफ से $3 अरब की सपोर्ट अगले हफ्ते तक मिल जाएगी। पहले से मौजूद $5 अरब के डिपॉजिट की मुद्दत में भी तौसी कर दी गई। पाकिस्तान के ज़र मुबादला ज़खायर में बेहतरी आएगी। IMF की तरफ से कर्ज की अगली किस्त की मंजूरी भी जल्द मुतवक्किल है। बचत पॉलिसी के लिए मुल्क भर में एलानिया लोड शेडिंग। 1 घंटे के बाद 1 घंटा बिजली बंद। कारोबारी जिंदगी बुरी तरह मुतासर, ताजिर परेशान। घरों में पानी खत्म, अमूर खानदारी भी मुश्किल हो गई। रात को बिजली बंदिश के बायस नींद हराम, शहरी फट पड़े। बिजली के साथ साथ मुतअद्दिद इलाकों में सुई गैस भी बंद। तर्जुमान पावर डिवीजन के मुताबिक पीक आवर्स में 2.25 घंटे की लोड मैनेजमेंट का मकसद बिजली की कीमत में ₹3 फी यूनिट इजाफे को रोकना है। PSL में सनसनीखेज मुकाबले जारी। आज कोयटा ग्लेडिएटर्स और पेशावर ज़ल्मी आमने सामने होंगे। दोनों टीमें शाम 7 बजे मैदान में उतरेंगी। मैच कराची में होगा। जज्बा खिदमत से सरशार मारूफ समाजी कारकुन बिल्किस ईदी की चौथी बरसी। बिल्किस बानो ईदी अब्दुल सत्तार ईदी की बेवा, एक नर्स और बिल्किस ईदी फाउंडेशन की सरबराह थी। और सेहर अंगेज और लाजवाल धुनों के खालिक नामवर मौसीकार अमजद बोबी 21 बरस बीत गए। अमजद बोबी ने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में एक नए रुझान को फरोग दिया। फन मौसीकी में नित नए तजुर्बात करके बिलाशुबा खुद को जिद्दत पसंद मौसीकार भी साबित किया।